मेरे प्यारे साथी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने धन साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी श्री सुखमनी साहेब जी की तीसरी अष्टपदी की आरंभता की है, जिसमें श्लोक का विचार हो चुका है। अब अष्टपदियों के जो पौड़ियाँ हैं उनमें पहली पौड़ी के विचार आज हम करेंगे। अष्टपदी का भाव है ऐसे काव्य का एक संच समूह जिसके अंदर 8 पौड़ियाँ आते हैं, अर्थात 8 पद आते हैं। इसी प्रकार से साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर अलग अलग प्रकार के जो छंद काव्य आए हैं उसके अंदर 1 पदे है, 2 पदे है, चौपदे है, पंचपदे है और अष्टपदी है। अष्टपदी का भाव जिस शब्द के अंदर या जिस छंद के अंदर 8 पौड़ियाँ आ जाए या 8 पद आ जाए, 8 प्रकार के 8 पद छंद आ जाए, उसको हम कहते हैं अष्टपदी। 8 पदों का एक समूह, 8 पौड़ियाँ मिलाकर के एक अष्टपदी बनती है। उसी हिसाब से आज जो हम तीसरी अष्टपदी की जो पहली पौड़ी है, पहला पदा भी हम कह सकते हैं, वो पहली पौड़ी के विचार आज हम करेंगे। आओ हम सीधे वाणी से जुड़ते हैं। वाणी में कहा गया है अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान। अष्टपदी में कह रहे हैं कि कोई अगर जाप कर ले, जाप करते हैं कोई मंत्रों का स्मरण कर ले ऊंची ऊंची आवाज़ में, उसको कहते हैं जाप। वेदों का मंत्र, शास्त्रों का मंत्र, ग्रंथों का मंत्र, गुरु का दिया हुआ मंत्र, ये सब मंत्रों का अगर कोई जाप करता है और उसके बाद ताप करता है, अपने शरीर को ताप दे के अर्थात कष्ट दे करके अपने इष्ट को याद करता है, उसको कहते हैं ताप करते हैं अपने शरीर को कष्ट देना, तापना। ज्ञान सब ध्यान, अनेकों प्रकार के ज्ञान को कोई हासिल कर ले, प्राप्त कर ले, बहुत सारा ज्ञान अगर कोई प्राप्त कर ले, और कहते हैं ध्यान, कोई अपने इष्ट का, प्रभु का ध्यान कर ले, अपने इष्ट देवता का, देवी देवताओं का ध्यान कर ले। अगर इतना भी आप करते हैं फिर कहते हैं खट शास्त्र सिमृत वख्यान। खट शास्त्र का भाव है 6 प्रकार के शास्त्र माने गए हैं, जिसमें सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, मीमांसा शास्त्र और वेदांत शास्त्र। ये 6 प्रकार के शास्त्र हैं। इन 6 शास्त्रों का भी कोई अभ्यास कर ले, इन 6 शास्त्रों का कोई व्याख्यान कर ले, और स्मृति व्याख्यान, स्मृतियों का कोई व्याख्यान कर ले। व्याख्यान यानी कोई कथा कर ले, कोई विचार कर ले, सारे शास्त्रों के और सारे स्मृतियों का कोई विचार कर ले। स्मृतियाँ 27 प्रकार की मानी गई हैं। इन सभी 27 स्मृतियों का कोई ज्ञान भी हासिल कर लें। फिर कहते हैं योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया। योग का कोई अभ्यास कर ले, पतंजलि का योग शास्त्र माना गया है, उस योग का भी जिसमें 8 अंग आते हैं, 8 प्रकार का उसमें अभ्यास कराया जाता है। अगर ये भी कोई कर लें, योग का अभ्यास भी कर लें, कर्म धर्म क्रिया, कर्म कांड रूपी धर्म की कोई क्रिया कर ले। कर्म धर्म क्रिया का अर्थ है जो बाहरी कर्म कांड है, हम अगरबत्ती लगा देते हैं, हम माथा टेक लेते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, हार चढ़ा देते हैं अपने इष्ट को, ये सब मिला करके कर्म का जो धर्म है उसकी क्रिया अगर कोई कर ले, बाहर मुखी जो कर्म कांड है उसको कर ले धर्म को समझ करके, फिर सगल त्याग बन मध्य फिरिया, अपना घर बार माया इत्यादि सबको त्याग करके कोई बन का अर्थ है जंगल, कोई जंगल में अगर फिरता है और विचरता है, भटकता है अर्थात, फिर कहते हैं अनेक प्रकार किए बहुत जतना, अलग अलग प्रकार के जतन बोले तो परमात्मा के नाम को, परमात्मा के पाने का जो अभ्यास है, उसका जो यत्न है, उसको कहते हैं जतन का अर्थ यतन। अनेक प्रकार के कोई यत्न भी कर लें। पुण्य दान हो में बहु रत्ना,
पुण्य दान करके बहुत प्रकार के होमे, होमे का अर्थ है दान करना, होम देना, छोड़ देना, त्याग देना, रत्ना अलग अलग प्रकार के हीरे जवाहरात, इन सब का कोई पुण्य दान भी कर लें। फिर कहते हैं शरीर कटाए होमे कर राती, अपने शरीर को कटा करके टुकड़े टुकड़े करके भी होमे होम देवे अपने इष्ट के नाम पर, मुक्ति के नाम पर, कि मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए। राति का अर्थ है रत्ता रत्ता करके, टुकड़े टुकड़े करके अपने शरीर को कोई दान भी कर दे। फिर कहते हैं व्रत नेम करे बहु भांति, अलग अलग प्रकार के जो व्रत है और अलग अलग प्रकार के जो नेम हैं, यह भी कहते हैं गुरु महाराज कि अलग अलग प्रकार के व्रतों को भी तुम करें, बहु भांति अनेक प्रकार से, कितने भी व्रत आप रख लो। गुरु महाराज कथन करते हैं कि कितने भी आप व्रत रख लो, उस व्रतों का कोई लाभ नहीं होने वाला है। आगे फिर कहते हैं कि इस प्रकार के बाहरी कर्म कांडों से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। फिर कहते हैं नहीं तुल राम नाम विचार, राम नाम के तुल्य कोई विचार नहीं है, कोई साधना नहीं है, कोई योग अभ्यास नहीं है, कोई कर्म कांड नहीं है। नहीं तुल राम नाम विचार, परमात्मा के नाम के बराबर कोई विचार नहीं है, केवल जाप, परमात्मा के नाम का जाप। कलयुग के अंदर जाप प्रधान है, कलयुग के अंदर सिमरन प्रधान है। केवल परमात्मा के नाम का सिमरन करना, यही कलयुग का मुख्य मार्ग है परमात्मा तक पहुंचने का। कहते हैं फिर नानक गुरुमुख नाम जपिए एक बार, गुरु नानक देव जी के नाम की मोहर लगा करके पंचम पातशाह महाराज फरमान कर रहे हैं कि गुरुमुख नाम जपिए एक बार। जो गुरुमुख है ये मेरी बात सुनो कि उस परमात्मा का जो नाम है वह एक बार आप जप लो। ऊपर बताए गए जितने भी साधन हैं उन सब साधनों में सबसे श्रेष्ठ साधन केवल नाम सिमरन है। बाकी जितने बाहरी कर्म कांड जिनका ऊपर वर्णन आ चुका है वह नाम के सामने बिल्कुल तुच्छ है। दिखने में हमें वो श्रेष्ठ मार्ग, श्रेष्ठ कर्म लगते हैं, लेकिन नाम के सामने वह श्रेष्ठ नहीं है। सबसे श्रेष्ठ जो है वह नाम का विचार है, नाम का जाप। यहाँ पर पहली पौड़ी का विचार समाप्त हुआ है। इसी अष्टपदी की दूसरी पौड़ी का विचार हम आने वाले समय में परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु राखा।